ठाकुर जी से संबंध हो, कोई भी संबंध प्रस्तुत हो जाए ठाकुर जी के प्रति, पुत्र मानो, पति मानो, भाई मानो, बंधु मानो, सखा मानो, गुरु मानो, एक बार कहीं कोई बच्चे मिलने आए, वो बोले महाराज जी आप हमारे मामा हैं। मैंने कहा क्यों, हम मामा क्यों हैं? हमारी माता जी ठाकुर जी को भाई मानती हैं, तो वे हमारे मामा, और आप ठाकुर जी के सखा हैं, इसलिए आप भी हमारे मामा। हमने कहा बहुत बढ़िया। एक जगह एक व्यक्ति आया, वो बोला आप मेरे जीजा जी हो। मैंने कहा क्यों? हम किशोरी जी को अपनी बहन मानते हैं, और किशोरी जी ठाकुर जी की हैं, ठाकुर जी हमारे जीजा जी, और जीजा के भैया वो जीजा जी होते हैं। मैंने बहुत बढ़िया। संबंध मानो ठाकुर जी से कोई। हमारे पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी, बक्सर वाले पूज्य मामा जी, उनको सब मामा जी कहते थे। उनकी भी कृपा परिवार पर खूब रही। मामा जी से एक बार किसी ने कहा, बोले दुनिया आपको मामा जी कहती है, पर सिया जी आपको भैया मानती हैं, ये आपको पता है? ये प्रमाण है आपके पास कोई? तो मामा जी बोले इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े वैष्णव, इतने बड़े बड़े नाम जापक, अयोध्यावासी, वृंदावनवासी, ये सब मुझको मामा जी बोल करके इस बात को प्रस्तावित कर देते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि सिया जी भी मुझे भैया ही मानती हैं, तभी संतों के मुख से मुझे मामा जी बुलवा रही हैं। इन संतों का वक्तव्य ही इस बात का प्रमाण है कि सिया जी मुझे अपना मामा मानती, भैया मानती, बक्सर वाले पूज्य मामा जी। तो संबंध ठाकुर जी के प्रति आपका होना चाहिए, और वह संबंध दिखावे का नहीं होना चाहिए। कई लोग दिखावा कर बैठते हैं। एक जगह मैं कहीं गया था किसी के घर, तो जिनके घर गया वो मुझसे बोले, आओ महाराज जी अपने बड़े बेटा से मिलवाऊं, ये मेरा छोटा बेटा, ये मेरा सबसे छोटा बेटा, ये मेरी छोटी बहू, ये सबसे छोटी बहू, बड़े बेटा से मिलने आपको चलना पड़ेगा, बहुत आलसी हो गया है। मैंने कहा भैया ऐसा कौन सा बेटा? वो ले गए मंदिर में, और ठाकुर जी, ये खड़ा मेरा बड़ा बेटा और मेरी बहू है बगल में। मुझे थोड़ा सा पीड़ा हुई चित्त में। अब उनसे तो बोला नहीं मैं, पर मेरे मन में एक भाव आया कि अगर संबंध है तो प्रदर्शन नहीं होता। जिस संबंध का झंडोरा पीट दिया जाए, प्रदर्शन कर दिया जाए, दिखावा कर दिया जाए, वो प्रदर्शन, फिर वो संबंध शुद्ध नहीं रहता। आप महादेव को जिस दृष्टि से देखते हो अपने तक गोपनीय रखो। जब लगे कि हाँ ये अनुभवी है और इसके सामने हम बता सकते हैं, वहीं कहिए। सब जगह बोलते मत घूमिए, सब जगह बताओ मत, नहीं तो रही मन धागा प्रेम का, मत टोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये चटका करके तोड़ना एक प्रकार से प्रदर्शन करना प्रेम का, यह भी है। ठाकुर जी से कोई संबंध मानो, ठाकुर जी से एक संबंध आपका हो, और उस संबंध के बाद उसको गोपनीय चित्त में धारण करके रखो, पर संबंध मानो। अच्छा एक और बात, आपके मानने से काम नहीं बनेगा। कथा श्रवण कीजिए, सप्ताह पूरा श्रवण करने के बाद ठाकुर जी से ही नित्य दर्शन कीजिए, और दर्शन करके अपने मन से प्रकट मत कीजिए कि आप मेरे ये हो, नहीं। नित्य दर्शन करते 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 अपने आप ही भाव निर्मित होगा, आपको वह उसी रूप में दिखने लग जाएं। जिस भी भावना से आप देख रहे हो, उस भावना में ठाकुर जी दिखने लग जाएं, तब संबंध प्रस्तावित करो। अपने आप ठाकुर जी से मत कहो कि मेरे पुत्र नहीं है, मैं तो आपको अपना पुत्र मानता हूं, नहीं। अपने आप ठाकुर जी उसी भाव में दिखने लगे। जब भी उनको दिखें तो वात्सल्य भाव प्रकट होने लग जाए, तब मानो आपका संबंध है। संबंध वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो मूलनम। ठाकुर जी से आपका एक संबंध बने, और वो संबंध भी कैसा हो? कल्याणकारी, कल्याण करने वाला हो।
तापत्रयोन्मूलनम, विषय, अधिकारी, संबंध और अंतिम बात आई प्रयोजन। भागवत जी का प्रयोजन क्या है? कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर दे चित्त से, उन्हें नष्ट कर दे, ऐसे उन्मूलन करे। ये भागवत की कथा का सार है। आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप हैं, 3 प्रकार के कष्ट हैं जीवन में। इन तीनों कष्टों का जो उन्मूलन कर दे, मतलब उनसे होने वाली पीड़ाओं का अनुभव समाप्त कर दे। आधुनिक भाषा में मैं एक बात कहता हूं, कथा क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार लगा दो तो क्या होता है? सुन्न हो जाओगे। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है तो ऑपरेशन होता है, ब्लड भी निकलता है, चीरा भी लगाया जाता है, पर दर्द नहीं होता। ठीक वैसे ही भक्ति भागवत है। एक बार किसी को लग जाए फिर उसको पीड़ा नहीं होती, उसको कष्ट नहीं होता। कथा आती है सदन कसाई, नाम सुना? सदन कसाई जी, उनको पता नहीं था, वो शालिग्राम भगवान को ही बाट मान करके और तराजू में एक तरफ रखते, दूसरी तरफ मांस रख करके तोलते थे। तब एक संत की दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा, अरे राम राम राम, ये क्या करते हो तुम? भगवान को जो है भार मान के तराजू में तोलते हो। सदन कसाई बेचारे भक्ति भाव वाले तो थे, बस जीवन यापन करने के लिए क्रिया कर रहे थे, मांस विक्रय की। घबरा गए, तुरंत अपने हाथ से शालिग्राम जी उठा के दिए, बोले भगवान मुझसे तो अपराध हो गया, मैं तो जानता नहीं सेवा विधि नियम क्या होता है। संत उनको लेकर के गए और शालिग्राम जी को पंचामृत अभिषेक कराया, इत्र लगा करके, तिलक लगा के, चांदी के सिंहासन पर बैठा के माला पधराई, खीर का भोग लगाया। रात्रि में शयन जैसी महापुरुष ने किया, ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और रोने लगे। बोले जय जय, आप रो क्यों रहे? कोई अपराध हमसे बन गया क्या? बोले मेरा मन नहीं लग रहा है, ये चांदी का सिंहासन, ये इत्र की सुगंध, इससे मुझे आनंद नहीं आ रहा है। बोले तो फिर क्या करना है? बोले वो सदन कसाई के तराजू में लुढ़कने में मुझे बहुत आनंद आ रहा था, वहीं छोड़ के आओ, मेरा वहीं मन लग रहा था। महापुरुष गए, बोले जय हो ठाकुर जी, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये सारे नियम हमारे लिए ही हैं, शुद्धता का, अशुद्धता का, ये इसका उसका, खुद को जहां मन करता वहां जाते हो। लेकर के गए और सदन कसाई की दुकान पर पहुंचे तो सदन कसाई तो घबरा गया। बोले अरे आप ठाकुर जी को, बोले ले रखो इनको अपनी दुकान पे, इनको यही अच्छा लगता है। रात में ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोले मुझको तो सदन कसाई के तराजू में लुढ़कने में सुख मिलता है। उसी समय सदन कसाई ने सोचा, मैं इतना पापी, मैं इतना पातक व्यक्ति, मैंने क्या नहीं किया? मैंने एक मांस से तोला ठाकुर जी को। दुनिया अपना जीवन दान कर देते हैं ठाकुर जी को, और मैंने मार मार करके पशुओं को यहां चढ़ाया और उससे तोला ठाकुर जी से। और फिर भी ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की मुझ पे कि संत के यहां जाके फिर लौट के आ गए मेरे पास। एक बार भी अवगुण जान करके, मेरा दोष जान करके मेरा त्याग नहीं किया ठाकुर जी ने। और मैं इस पापी पेट के लिए, परिवार के लिए अभी भी कसाई बना बैठा हूं। उसी समय अपने सारे बुरे कर्म त्याग दिए। और ठाकुर जी जब मेरे लिए चांदी का सिंहासन छोड़ सकते हैं तो मैं मांस विक्रय नहीं छोड़ सकता। छोड़ दिया और मन बना लिया कि अब मैं ठाकुर जी का धाम में दर्शन करने जाऊंगा। तब जगन्नाथपुरी गए। बहुत सुंदर कथा है सदन कसाई की। तो क्योंकि कसाई थे और प्राचीन भारत में थोड़ा भेदभाव ज्यादा ही था, उनको उस मार्ग तक पे नहीं चलने दिया जा रहा था जिस मार्ग से सारे दर्शनार्थी जा रहे थे। बोले नहीं तुम कसाई हो, तुम दूसरे मार्ग पे चलो, मार्ग अपवित्र हो जाएगा। सदन कसाई ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। निश्चित ये सही है, मैं इनके योग्य नहीं हूं कि मैं इस मार्ग पे चलूं। नीचे मार्ग पे चले। एक नगर पड़ा, उस नगर की एक वैश्या, सदन कसाई जी को उसने कुछ इशारा किया तो सदन कसाई ने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उस वैश्या ने क्या किया, उसके पति थे उसको मार दिया
और बाहर आकर के सदन कसाई से बोली, अब तुम मुझसे ब्याह करो। सदन कसाई बोले, मतलब? बोले, तुमने मुझे इशारा किया था ना कि तुम मेरे साथ रहोगे, पहले पति को मार दो। मैंने मार दिया पति को, अब तुम रहो मेरे साथ। सदन कसाई बोले, मैंने तो ऐसी कोई कुछ नहीं किया, तुम क्यों? बोले, या तो मेरे संग रहो, नहीं तो मैं हल्ला कर दूंगी पूरे नगर में कि तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो। सदन कसाई बोले, मैं सत्य का उपासी हूं, आप चाहे जो करो, अब आपके संग नहीं रहूंगा। उसने नगर में हल्ला किया, राजा को जाकर के शिकायत कर दी। राजा ने सदन कसाई को बंदी बना लिया। ये कब की बात है? जब सदन कसाई धाम की ओर जा रहे हैं। राजा ने कहा, आपने ऐसा किया? सदन कसाई बोले, मैं कितना भी सत्य बोलूं लेकिन प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसलिए बात इन्हीं की मानी जाएगी, मेरी तो माननी नहीं। इसलिए आप एक काम कीजिए, मृत्यु दंड छोड़ के जो दंड देंगे मुझे सब स्वीकार है, क्योंकि एक बार मैं जगन्नाथ जी को देखना चाहता हूं, इसलिए मृत्यु दंड मत दीजिए, बाकी जो दंड देंगे सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो बोले, एक काम करो, इसके हाथ काट दो दोनों। जबकि सदन कसाई का कोई अपराध था नहीं, लेकिन वैश्या की मानी गई। जैसे ही कहा हाथ काट दो, सदन कसाई इतने प्रसन्न हो गए, अपने दोनों भुजा आगे करके बोले, अभी काट दीजिए। मैंने सुना है मेरे श्री जगन्नाथ भी बिना भुजा के हैं, मैं भी बिना भुजा के जाऊंगा। जब मेरे नाथ की भुजा नहीं है तो मैं भुजा। अब अभी तक मुझे लग रहा था शायद मैं अपूर्णता से जा रहा हूं, लेकिन आप मेरी भुजा अभी काट दीजिए, तभी मुझे अनुभव होगा कि हाँ, अब मैं पूर्ण होके जा रहा हूं, जैसे मेरे नाथ वैसा मैं। दोनों भुजा काट दी। क्या पीड़ा नहीं हुई होगी सदन कसाई को? लेकिन यही बात है, भक्ति जब अपनी चरम स्थिति में आती है ना, तो आपको सांसारिक और दैहिक पीड़ाओं का अनुभव होना बंद हो जाता है। आप उस पीड़ा की शिकायत दुनिया से नहीं करोगे कि ये कमी, ये पीड़ा, ऐसा। सदन कसाई गए। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमने लगे और झूमते हुए पुजारियों से बोले, मेरा एक परम वैष्णव भक्त आया है, उसको लाने के लिए पालकी भेजो। और पुजारी भी इतनी जल्दीबाजी में पूछा ही नहीं कि उसका रूप हुलिया कैसा, ये तो बताओ। पालकी लेके दौड़े, हजारों दर्शनार्थी आ रहे जगन्नाथपुरी। पालकी लेकर के पुजारी जन बोले, भैया जगन्नाथ जी ने पालकी भिजवाई है, कोई उनका परम वैष्णव भक्त आया है, कृपा करके वो पालकी में बैठ जाए। अब ये बात कही तो महाराज पालकी में बैठने वालों की भीड़ लग गई वहां पे। सब अपने गिनाने लगे, बोले हम 2 लाख नाम जप रोज करते हैं, हमसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं होगा। कोई कहने लगा, हमने इतनी साधना करी है, इतना व्रत किया है, इतना नियम किया है। सब अपने क्रम गिनाने लगे। दूर खड़े सदन कसाई बोले, मैं तो महापातक हूं, मेरे लिए थोड़ी पालकी आएगी, मैं कोई श्रेष्ठ थोड़ा ही हूं। भीड़ इतनी लग गई, पुजारी दोबारा दौड़ के गए मंदिर में, बोले भगवान वहां तो लाखों की भीड़ लग गई पालकी में, अब आदमी पैदल जा ही नहीं रहे, तो कह रहे हम पालकी में ही जाएंगे। आप बताइए तो कौन सा है वैष्णव? तब जगन्नाथ जी बोले, वो मेरे जैसा ही होगा, उसके हाथ नहीं होंगे, मेरे जैसी भुजा होंगी उसकी, रक्त प्रवाहित हो रहा होगा, दूर खड़ा होगा अपने आप को पातक मान के, वही है। पुजारी जन जैसे ही दौड़ करके, मान लाखों की भीड़ खड़ी, दूर खड़े हैं बिना भुजा के सदन कसाई। पुजारी गए, बोले तुमको ही बुलाया जगन्नाथ जी ने। सदन कसाई इतना रोए पालकी में बैठते समय, बोले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुझ जैसा अधम नहीं होगा इस संसार में। पर कृपानाथ की कृपा देखो, अभी भी चूक नहीं रहे हैं कोई कृपा करने में। और महाप्रभु जी के सामने जाकर के सदन कसाई ने जैसे ही दंडवत किया, ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमने लगे। सदन कसाई को देख के आनंदित हो गए। कहने का अभिप्राय, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से जब आपका संबंध हो जाता है, आप जिस संबंध का निर्वहन करते हैं, आप केवल उस संबंध का निर्वहन तनिक करेंगे, पूर्णता तो उसकी ठाकुर जी करते हैं। और
फिर मिलने वाली जितनी भी सांसारिक पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं का अनुभव नहीं होता। आप शून्य जैसे हो जाओगे। भोजन मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, व्यवस्था मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। एक चीज हम अपने अनुभव की बता रहे हैं। हमें 9 वर्ष हो गए कथा करते हुए, 18 वर्ष की आयु से कथा कर रहे हैं, पर इन 8-9 वर्षों में एक बहुत आपके अंदर विश्वास जगे। केवल इसलिए बात कह रहे हैं, अपनी प्रशंसा में नहीं। प्रारंभिक काल की कथाओं की स्थिति में व्यवस्था पर ध्यान जाता था। हम कहीं जाएं तो हमको व्यवस्था ठीक मिले, घर में पले बड़े अच्छे घर में रहे, हम जहां भी जाएं हमको अच्छा ही मिले। जरा भी अच्छा व्यवस्था का कोई क्रम ऐसा होता था तो माँ को फोन करके बहुत रोता था मैं, कि मैं क्या बताऊं, यहाँ गीजर ही नहीं है, ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है। पहले तो रसोईया जी भी नहीं रहते थे साथ में, तो बेचारे जो बना देते वो पाना पड़ता था। बहुत कुछ देखा, मतलब इतना नहीं, सब कथा वक्ताओं ने बहुत कुछ देखा, पर हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। पर ज्यों-ज्यों कथा क्रम में आगे आते गए, अब ये स्थिति है, बहु व्यवस्था से बहुत प्रसन्नता भी नहीं और सूक्ष्म व्यवस्था से परेशानी भी नहीं। अपने आप ये अनुभव कथा करते करते होने लगा। काशी में आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, अब अगली कथा में हमको कुछ ना मिले तो उससे हमको दुखी नहीं होंगे, प्रसन्नता ही है। सब जगह सम बुद्धि सम चित्त, यह जब तक आपका नहीं होगा, आप अपने आप को भजनानंदी मत कहिए, आप अपने आप को भक्ति पथिक मत कहिए कि आप व्यवस्थाओं पर दृष्टि डालते हैं। हर स्थिति में सम का भाव आपके चित्त में आवे तो ही मानिए कि आप तापत्रयोन्मूलनम, आप भक्ति पथिक हो, वैष्णव हो। इस प्रकार भागवत जी का द्वितीय श्लोक कहा गया। और इसी द्वितीय श्लोक में श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी में तो कहते हैं कि जैसे ही आपको पता चला कि काशी में कथा होने वाली है और आपने उसी समय मन बनाया कि मैं कथा सुनने जाऊंगा, जैसे ही आपने मन बनाया मैं कथा सुनने जाऊंगा, उसी क्षण श्री राधा रमण चित्त में आ गए। अब कथा में लाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे, कथा सुनने की इच्छा मात्र से तत्शृण्वन प्रपठन, भागवत जी में लिखा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः, जिसकी सुनने की इच्छा मात्र से हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी जिस दिन आपको पता चला काशी में कथा, उसी दिन प्रकट हो गए चित्त में। अब चित्त में ठाकुर जी आ गए। कथा से क्या किया जा रहा है? चित्त का मार्जन किया जा रहा है, चित्त को ठाकुर जी के अनुकूल बनाया। ठाकुर जी अब अव्यवस्था में ही आ गए, लेकिन इन कथाओं को सुनकर के जो चित्त का मार्जन कर रहा होगा वहां ठाकुर जी डट जाएंगे। और 7 दिन के बाद भी मार्जन नहीं किया गया हो, ठाकुर जी प्रस्थान करेंगे। बोले बहुत बढ़िया भैया, कचुदना रहे तेरे चित्त में, तेने सफाई करी नहीं, बाकी तेरे सामने व्यास जी आ गए, कथा सुनाई, संकीर्तन सुना, फिर तू वैसो ही वैसो ही रहो। ठाकुर जी प्रस्थान करेंगे। इसलिए अवसर है कथा, इसको गवाइए नहीं, गोता लगाइए और पवित्र करिए। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। तो जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो रमण बिहारी। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। शरण पड़ उन्हें हम मनाया ओ करेंगे। चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। शरण पड़ उन्हें मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में बच के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कथाओं की दो पद्धति बताई जाती, एक तो नारद पद्धति और एक व्यास पद्धति। व्यास पद्धति की कथा में संकीर्तन नहीं होते, कीर्तन नहीं होते, केवल कथा। और व्यास पद्धति की कथा में कथा विश्राम भी नहीं होती। एक दिन प्रारंभ हुई, अब वो 9 दिन तक अनवरत चलेगी, अखंड रामायण पाठ की तरह। लेकिन नारद पद्धति में श्रोता वक्ता के अनुकूल से कथा प्रारंभ होती है, दोनों की अनुकूलता से कथा विश्राम होती है। कीर्तन भी होते हैं, संकीर्तन भी होते हैं, करताल भी होती है, नृत्य भी होता है, सब होता है। इसलिए नारद पद्धति की कथा है, करताल बजा करके कीर्तन का सम्मान करो, कीर्तन का भाव करो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं
सारे उन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे नचाया करेंगे। कई लोग इस भाव पर कह सकते हैं कैसी बात है, ठाकुर जी को नचाने की बात कर रहे हैं मंच से बैठ करके। हम नहीं कह रहे, रसखान कह रहे हैं। ताही अहीर की छोहरिया छचिया बरी छाछ पे नाच नचायो। त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ पति को ब्रज की गोपियां क्या करती हैं? जैसे ही ठाकुर जी यशोदा मैया के साथ यमुना तट पे जाते हैं, छोटे से नन्हे से गोपाल जी, तो गोपियां अपने घर की खिड़की में खड़ी हो जाती हैं और हाथ में मक्खन लेकर के ऐसे मक्खन वाला हाथ बाहर निकालती हैं। दूर से मैया को पल्लू पकड़ करके चले आ रहे ठाकुर जी की जैसी दृष्टि पड़ती है, सो ठाकुर जी मक्खन देख के मुंह गीला हो जाता है। गोपी कहें लाला आजा, सो मैया का पल्लू छोड़ देते हैं, गोपी के भवन में घुस गए। गोपी ने भीतर से किवाड़ लगाई, चटकनी लगाई, ठाकुर जी को बैठा लिया। लाला मक्खन खाएगो? हाँ खाऊंगो। ऐसे नहीं मिलेगा, पहले बंदर की तरह करके दिखा। वही परब्रह्म बंदर की तरह करते हैं। अच्छा लाला नेक मेरे हृदय से लग जा। सो ठाकुर जी हृदय से लग जाते हैं। अब खवा दे गोपी मक्खन, नहीं नेक नाच के दिखा। रसखान इस दृष्टि को देख करके कहते हैं ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पर नाच नचायो। जिस त्रिलोकीनाथ की भ्रगुटी टेढ़ी होने पर त्रिभुवन नृत्य करता है, वो माखन के लोभ में नृत्य कर रहा है इन 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 ब्रजवासियों के सामने। नाव में बैठ गए केवट की। राम जी बोले पल्ली पार लगाओ, केवट बोला हाँ चलो। जैसे लेकर के गए, पार उतरने का समय आते ही केवट ने नाव फिर घुमा दी। लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए, पार आ गई थी तुमने क्यों घुमाई? बोले नहीं बस अभी लेके चलता हूं। इस पार आए फिर घुमा दी, फिर लेकर के उस पार गए, पार आती फिर घुमा दे। सीता जी को भी ने थोड़ा सा मन में भाव आने लगा, ये क्या कर रहा है। लक्ष्मण जी को भी क्रोध आए। राम जी बोले भैया इतनी देर हो गई, तुम हमको पार क्यों नहीं लगा रहे हो? इतनी देर से तुम बार बार ले जाते हो, किनारा आती फिर बीच में ले आते हो। केवट जोर से आता, इतने में ही थक गए? और खुद जो हमको 84 लाख में बार बार नचाते रहो, तो तब आपको नहीं लगता बिल्कुल भी कि बेचारा जीव है, कभी उसको कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। 84 लाख योनियां, अभी तो मैंने 4 बार ही नाव को घुमाया, आप तो 84 लाख बार हमारे पूरे जीवात्मा को घुमा देते हो, तब आपको दया नहीं आती हमारे ऊपर? राम जी मन में मन प्रसन्न हो गए। ये ऐसे हठीले भक्त मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ठाकुर जी से भी थोड़े हट कर लेते हैं। इन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे, इन्होंने नचाए हैं ब्रह्मांड सारे। मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे। ओ मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे। मगर अब इन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकार
कन्हैया कन्हैया पुकारा लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जिनकी सुनने की इच्छा मात्र से हरिश्चित्तम समाचरेत। कथा सुनने के बाद क्या होगा ये तो अभी कहा ही नहीं गया है, केवल सुनने की इच्छा मात्र से हरि आ जाते हैं चित्त में। ऐसी भागवत की कथा। इस प्रकार ये 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया गया भागवत जी का, उनको हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और इन सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। इन्हीं 6 प्रश्नों में आगे की कथा है। कौन कौन से प्रश्न, ध्यान पूर्वक सुनो। किम श्रेय शास्त्र सारः का स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेय, ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किसके लिए आते हैं ठाकुर जी? राम जी किसके लिए आए हैं? श्री कृष्ण किसके लिए आए हैं? महादेव किसके लिए आए हैं? परशुराम किसके लिए आए हैं? बराह किसके लिए आए हैं? ये भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है? किसके लिए आए हैं? किम श्रेय, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः क। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, इनका सार क्या है? तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम। ठाकुर जी के स्व अवतार का प्रयोजन, मूल प्रयोजन क्या है? कारण क्या है? चौथा प्रश्न, किम कर्म। भगवान का कर्म क्या है? ठाकुर जी कर्म बंधन में नहीं होते, पर पृथ्वी पर आते हैं तब तो कुछ करते ही हैं। ठाकुर जी के कर्म का विधान क्या है? कर्म का नियम क्या है? पांचवा प्रश्न, के अवतारश्च। अवतार कितने हैं ठाकुर जी के? और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणं गतः। ठाकुर जी आए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठाकुर जी धर्म स्थापित करके चले गए, तो भगवान के जाने के बाद धर्म की रक्षा का दायित्व किसका है? धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न हैं। कृपा करके इनका उत्तर हमको दीजिए। सबसे पहली बात, किम श्रेय। ठाकुर जी के अवतार का श्रेय किसको जाता है? इसका उत्तर भगवान ने कुंती माता के प्रसंग में दिया है, जब कुंती भगवान की स्तुति गाती है। भगवान कहते हैं मेरा अवतार किसी राक्षस वध के लिए नहीं है, केवल एक लीला प्रस्तुत करके आगामी जनमानस को उस लीला के द्वारा जीवन में संभलने संवरने के कुछ तरीके, तौर तरीके बताने के लिए होता है। जैसे गर्म वस्तु की ओर अभी जैसे बालक यहां नीचे खेल रहे हैं, हमको दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसा करने के लिए जाएं जिससे इनको हानि है, पर उसको तो पता नहीं। तो कई बार माता पिता क्या करते हैं, जैसे गर्म चीज की ओर बालक जाए
बार बार जाए ना माने तो माँ क्या करती है, उस गर्म वस्तु की ओर खुद जाती है और बालक को देखो देखो और छू के फिर करती है, ताता ताता लग गई। तो बालक को पता चल जाता है कि इधर ताता है, इधर हमको जाना नहीं है। और फिर कोई और भी जाता है ना तो बालक उसको बोलता है नहीं ताता, दूसरों को भी रोक देता है, यहां मत जाओ। ठीक वैसे ही ये संसार हम मानवों को ऐसा प्रतीत होता है कि यहां सब चीज हमारे लिए है। ठाकुर जी हमसे पहले आकर के लीला करके हमारे लिए कई नियम बताए जाते हैं। ये संसार सब लगेगा अपना सा, पर यहां भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, पिता के प्रति, मां के प्रति, शत्रु के प्रति संबंध कैसे हो, नियम कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, इसलिए ठाकुर जी स्वयं लीला करके जाते। उनको लीला की आवश्यकता नहीं, पर वो करते हैं ताकि हम सावधान हों। कितनी प्रसंगों से प्रस्तुतिकरण ही होता है। कथा तो सबको पता है, कथा क्रम मानस जी सबको याद हैं, भागवत जी के कई प्रसंग सबको याद हैं, पर उन प्रसंगों से हर बार कुछ न्यूतन, कुछ नया सीखने को मिलता है। इसीलिए तो लीला की है ठाकुर जी ने। सती चरित्र का प्रसंग जब सुनते हैं तो वहां महादेव ने सती का त्याग किया। क्यों किया सबको पता है, कथानक सबको पता है। प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए गई, वो भी सीता जी का रूप धारण करके गई, पर तीसरी गलती क्या कर दी, झूठ और बोल दिया। करहि प्रणाम तुम्हारी नाइन, आपकी तरफ से और पास से जाके प्रणाम किया मैंने। तो इन सब के पीछे कारण क्या था? याज्ञवल्क मुनि के यहां से कथा सुनकर के निकले महादेव, और कथा सुन के निकले हैं, थोड़ी देर बाद ही वही राम जी दर्शन दे रहे हैं। महादेव उनको भाव से देख रहे हैं और सती उनके प्रति प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं, ये इस प्रकार विरह में कैसे आ सकते हैं? ये अपराध सती जी के जीवन में ये उनकी दृष्टि में क्यों बना, जबकि वो तो कथा सुन के आई थी? क्योंकि कहीं ना कहीं वक्ता के प्रति जो समर्पित सम्मान होना चाहिए था वो सती जी का नहीं हुआ था। याज्ञवल्क जी ने जब पूजन आदि किया महादेव और सती का, तो सती जी को लगा हम इनसे कथा सुनने आई हैं, जो उल्टा हमको ही प्रणाम कर रहे हैं, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे। और इसी भाव के कारण ये सारे अपराध बनते चले गए। वक्ता के प्रति समर्पण। हम तो एक बात कहते हैं, 3 घंटा बाद जब हम कथा करके उतरे ना, हमको मित्र ही मानो, हमको सखा ही मानो, हमको भाई मानो, हमको बंधु मानो, हमारी एक बात मत मानो। पर जब यहां व्यास मंच पे बैठ जाएं, उसके बाद जब तक बैठे हैं तब तक जो जो कह रहे हैं सबको ध्यानपूर्वक सुन लो, क्योंकि ये मैं अपनी सत्ता से नहीं बोल रहा हूं, ये व्यास मंच की ऊर्जा ही बोलती है, और ये आपके लिए, आपके अनुकूलता के लिए बोलती है। कई बातों पर आपका शायद मन भी ना लगे कि ये विषय कोई इतना हमारे लिए रोचक नहीं, पर इन हजारों में किसी के लिए वो वक्ता की वाणी से व्यास मंच ही निकलवाता है। ये मैंने अनुभव किया। वक्ता सोच समझ के नहीं बोलता, श्रोता की जिज्ञासा व्यास मंच अपने आप बुलवाता है वक्ता से। और उसके प्रति समर्पण ना हो तो वही अपराध बनेंगे जो सती जी से बने। सबसे पहला अपराध, हरि सन्मुख होते हुए भी हरि को पहचान नहीं पाओगे, पहला अपराध। दूसरा अपराध, हरि की परीक्षा लेने में, हरि को परखने में, तार्किक रूप धारण करने में आपको विलंब नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? ये प्रश्न चिन्ह आपके चित्त में कथा सुनने के बाद भी तार्किक प्रश्न प्रकट हो रहे हैं। इसका मतलब वक्ता के प्रति आपका समर्पण नहीं था, इसलिए आप तर्क बुद्धि से परब्रह्म को देख रहे हो। तो पहला अपराध क्या बनेगा? हरि सन्मुख होते हुए भी भाव नहीं जगेगा। दूसरा, तार्किक प्रश्न चित्त में प्रकट होने लगेंगे। और तीसरा, असत्य संभाषण। झूठ बोलने में गुरु सन्मुख जाकर के भी आपको लज्जा नहीं होगी, झूठ बोलने में भी आपको भयभीतता नहीं होगी, आप बोल दोगे।
अब ये तो एक बात हमने बताई, अब आती है लीला की बात। सती जी ने ये सब क्यों किया? वो परम्बा है, वो जगदम्बा है। हमारे द्वारा अपराध बने, हम तो मानव हैं, परम्बा के द्वारा अपराध नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मां गर्म वस्तु को स्पर्श करके हमको संकेत करती है कि ये गर्म है, ऐसा नहीं करना, ऐसी सती जी ने ये नियम, ये लीला करके समस्त श्रोता जगत को सावधान किया। वक्ता के प्रति ये अपराध आपसे बनना नहीं चाहिए, कथा के प्रति ये अपराध नहीं बनना। नहीं तो महादेव के सन्मुख होते हुए भी, महादेव के इतने समीप होते हुए भी, और महादेव के 3-3 बार संकेत करने पर भी तुम हरि को देख नहीं पाओगे। ये लीला हमको सावधान करने के लिए हुई। और इसका प्रसंग आता है कि जब महादेव ने सती जी का त्याग करने का संकल्प लिया तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में देवता भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, महादेव आपके इस संकल्प की हम प्रशंसा करते हैं। तब सती कहती हैं, आपने ऐसा कौन सा संकल्प किया जिसकी इतनी प्रशंसा हो रही है? महादेव बोले, कुछ नहीं किया। क्या था? त्याग किया सती का।